क्लास 7th बच्चे चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। बच्चे आज जो टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। बच्चे इससे पहले हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है ना, फिर ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा। उसके आफ्टर जो है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल्स क्या होता है, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। बच्चे ये हमें सभी पता है, सबको पता है ना। ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम ABC है ना। तो जब हम BC साइड को एक्सटेंड कर दें और ये जो एंगल फॉर्म्ड होता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल बोलेंगे। हम ये आपकी ट्राइंगल है, अब ABC जो है A को हम बढ़ा दें, ये जो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है ना। बच्चे ये AB है, AB को हम बढ़ा दें, आगे कर दें, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है ये आपको पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल किसे कहते हैं। अब हमें पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टी को कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, उसका क्या रिलेशन है पूरी ट्राइंगल के साथ, है ना। बच्चे लेट करते हैं ट्राइंगल ABC है ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चे प्रॉपर्टी आपको लर्न करके रखनी है। एंड एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum, बच्चे प्लस किसका प्लस, of its interior opposite एंगल्स। बच्चे ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल की। इस प्रॉपर्टी को आपने लर्न करके रखना है और मैथमेटिकली जो आपके सामने फिगर है, ये जो एंगल है, एंगल ACD ले लो इसे, एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल A और एंगल B। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B के बराबर होगा। बच्चे जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो इंटीरियर एंगल के जो ओपोजिट इंटीरियर एंगल हैं उसके सम के बराबर होगा। बच्चे ये इसकी प्रॉपर्टी ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को जो जब भी ये प्रॉपर्टी लगानी होगी तो इस प्रॉपर्टी को आपने क्या क्या बोलना है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बच्चे जहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा उसका जो रीज़न देना है वो आपने शॉर्ट फॉर्म में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लिखना है, ठीक है।
अब बच्चे एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल पे है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 6.2 जो है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे आपको फिगर दी गई है, बच्चे ये फिगर है, ये आपको डायग्राम दी गई है। फर्स्ट पार्ट है, इस डायग्राम में आपको कहा गया है कि इस एक्सटीरियर एंगल एक्स की जो है वो आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद में सबसे पहले हमें ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इधर एक्स है और इंटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। बच्चे इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 5 जो है वो ये बच्चे x की वैल्यू जो है। बस इसी तरह से बच्चे सारे के सारे पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आपने ऐसे ही करने हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें भी आप लोगों को इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कहा गया है कि अननोन इंटीरियर एंगल, इधर क्या रहा है, अननोन इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। इसकी भी हम एक फिगर ले लेते हैं आपके पास। बच्चे फिगर दी गई है, डायग्राम बोलो या फिगर बोलो। इस डायग्राम में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, एक इंटीरियर एंगल दिया गया है और दूसरा इंटीरियर एंगल जो है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर में आप समझनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन इसके नीचे, फिगर के नीचे सॉल्यूशन लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको पता है अब आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप पहले लिख लो इसे, सम ऑफ इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angle, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। अब आपको x फाइंड आउट करने के लिए x इधर ही रखना है, जो प्लस में जा रहा है वो दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। और x इक्वल टू 120 में से 60 फाइंड आउट किया तो आपका एंगल जो अननोन एंगल था इंटीरियर वो आपने निकाल लिया, है ना। नेक्स्ट जो है, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे, उस टॉपिक को पहले समझना है। और जितने भी आपके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ट्रायंगल की जो आप सीख रहे हो बच्चे, जी आपको याद रखनी है, ताकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगी तो इसका इस्तेमाल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो आपने सीखी। बच्चे कोई भी आपको पता है,
वैसे कोई भी ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये आपको पार्ट्स पता हैं ट्राइंगल के, कि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल जो है, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम आप पी क्यू ले लो, पी पी आर। बच्चे इसके जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने बच्चे लर्न रखनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है, 180 के बराबर। तीनों एंगलों का सम, तीनों एंगलों का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है। द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बच्चे स्टेटमेंट जो है इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है, द टोटल सम, द टोटल मेजर ऑफ, मेजर, द टोटल measure of 3 angles, 3 angles, 3 angles the total measure of 3 angles of a triangle is 180। बच्चे ये स्टेटमेंट जो है ये आपको लर्न करके रखनी है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। बच्चे उसके मेजर्स का जो तीनों मेजर एंगल सम जो होता है वो 180 होता है, जो याद रखना है। अब आपको एक्सरसाइज 6.3 में बच्चे ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको नीचे डायग्राम दी गई होंगी। हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें आपको तीनों एंगल जो है वो अननोन है, उनका मेजर नहीं पता है और हमें अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सभी को पता है सॉल्यूशन, फिर एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या बोलती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल? एंगल एक्स मेजर एक्स प्लस मेजर एक्स प्लस तीनों एंगलों का मेजर इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स हो जाता है बच्चे, आपको पता है 3x इक्वल टू 180। इसके सामने और x जो है वो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू बच्चे ये जो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गई है और ये तीनों के तीनों एंगलों का मेजर जो है वो बच्चे 60 डिग्री का आ गया। ठीक है। तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 हो 6.3 हो, कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चे आपने 9018571456 नंबर पे कॉल करना है। कॉलिंग टाइम जो है वो 5 PM टू 5:30 PM है।
तो ये जो बच्चे अपना साफ़ सुथरा होमवर्क करना है और होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।